अभी जी। रिकॉर्ड। हेलो। या जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। अभी ना मुझे आपका एक मैसेज मिला था, ये ओबीडी वॉइस कॉल, बल्क वॉइस कॉल, इस तरीके का एक मैसेज आया था मेरे पास में। क्या होता है एक बार मुझे बताएंगे? सर देखिए, ओबीडी ये रहेगी कि हमारे पास कभी कभी इलेक्शंस के लिए कॉल्स आते हैं कि आप किस पार्टी को जिताना चाहते हैं। तो अगर बीजेपी के लिए जिता रहे हैं तो एक दबाएं, कांग्रेस के लिए दो दबाएं। तो उसी तरह की एक रिकॉर्डेड कॉल्स होती है कस्टमर के पास, जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है। और अगर आप स्कूल में हम्म। हैं, कोई भी इमरजेंसी में आपको कोई मैसेज भेजना है तो आप उसमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो स्कूल में ये, मतलब? जैसे कि कल एग्जाम है लेकिन मैसेज वगैरह नहीं जा पा रहा है, तो आप इसको हम्म। मैसेज को रिकॉर्ड करके इंस्टेंटली भेज देते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर डिलीवर्ड हो जाता है सामने, और हम्म। उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कॉल के थ्रू। जैसे कि मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, हम फ्लैट सेल करते हैं। ठीक ओके। है, तो अपना हमारा प्रोजेक्ट है इधर ग्रेटर नोएडा में। जी। तो उसके लिए मुझे लीड जनरेट करनी है, तो उसके लिए कैसे मैं लीड जनरेट कर सकता हूँ? सर उसके लिए आप देखिए सर्वर नंबर से कॉल्स यूज कर सकते हैं। उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हम ग्रेटर नोएडा में फ्लैट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रेस 1 करें, अगर नॉट इंटरेस्टेड है तो प्रेस 2 करें। तो जो भी क्लाइंट प्रेस करेगा, फिर उसके लिए आप डेटा डाउनलोड करके उनको डायरेक्ट इंटरेस्टेड कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं। अभी जैसे उससे ना हम रेडियो पे या उसमें ना हम, जैसे ना स्पीकर पे, ऑटो में ना पूरे नोएडा में हम घुमाते हैं। जी। जैसे कि क्या नाम है, आम्रपाली बिल्डर लेकर आए 32 लाख रुपए में 2 BHK होम, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। यदि आप ये फ्लैट लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस विजिट करें। तो इस तरीके से पूरे नोएडा में हम ये रिकॉर्डिंग चलवाते हैं, तो इस तरीके से लोगों के फोन पे चली जाएगी। बिल्कुल, आप सेम मैसेज रिकॉर्ड करके आप डायरेक्टली नंबर्स पे भेजेंगे तो ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि कॉल्स जो आप ऑटो के थ्रू भेजते हैं तो कभी हम्म। कभी होता है कि सामने मैसेज वो पर्सन बिजी है या फिर नहीं देख पा रहा है। तो उसको कॉल के हम्म। थ्रू वो कॉल पे पिक करेगा और आपका रिकॉर्डिंग सुन के उसको जो भी इंटरेस्टेड है या नॉट इंटरेस्टेड है प्रेस बंद कर लेगा और उसका डेटा आपके ऑफिस विजिट कर लेगा। या फिर आप उसे खुद से भी कॉल कर सकते हैं। मतलब मान के चलो, आप कह रहे हैं कि 10,000 में कॉल करता हूँ। जी। ठीक है। और 10,000 मैंने कॉल की, और उसमें मैंने अपनी रिकॉर्डिंग लगा दी, और जी। उसमें जो बटन दबाएंगे लोग, यदि आप बुक करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो एक दबाएं, तो उसका जी। डेटा मैं डाउनलोड कर लूंगा। बिल्कुल सर। अगर मैं डायरेक्ट अपने, अभी मेरे पास ऐसी कॉल भी आती हैं कि अगर आप हमारे सेल्स मैनेजर से बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं, वो हो जाएगा? बिल्कुल सर, उसमें ये रहेगा कि आप प्रेस 1 करेंगे और आपको आगे एग्जीक्यूटिव ऐड करना होगा, तो उससे आप आगे हम्म। एग्जीक्यूटिव ऐड कर सकते हैं और कॉल आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आप अपने एग्जीक्यूटिव से कॉल बात करा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट बात भी हो सकती है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल सर, उसमें आपके आगे डायरेक्ट बात भी हो जाएगी। तो दोनों चीज काम करेंगी आपकी, या तो हम इनपुट ले सकते हैं या डायरेक्ट बात करा सकते हैं। डायरेक्ट बात करा सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। एक हमारा ये भी रहता है, जैसे कि लोग फ्लैट बुक कर लेते हैं, जी। और करीब करीब हमारे पास ना 2,000 फ्लैट हैं। जी। तो लोगों को ना EMI देनी होती है, बट वो टाइम पे नहीं देते हैं। जी। तो कॉल हम करते हैं तो वो उठाते नहीं हैं। तो जी। इस तरीके की कुछ API वगैरह लग जाएगी कि उनके नंबर पे जब भी उनकी जैसे EMI आने वाली हो तो 5 दिन पहले से कॉल जानी शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, उसमें सर्वर नंबर से कॉल जाएगी, जो कि 731 या 744 के नंबर से कॉल जाती है। तो नंबर हमेशा CLI वहाँ पे चेंज होती रहती है। हम्म। तो उनको पता भी नहीं चलेगा और वो कॉल इजीली पिक करेंगे, तो उनको EMI का जो है आपका इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता रहेगा। जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड का आता है ना, मेरे क्रेडिट कार्ड में जैसे जी। बिल लेट हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते रहते हैं। मतलब वहाँ पे जी। ह्यूमन कोई बात नहीं करता, वॉइस रिकॉर्डेड कॉल आती है। तो जी। ऐसा ही जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी पेमेंट है, कलेक्शन है, वहाँ पे मुझे टीम ना लगानी पड़े, वो ऑटोमेट हो जाए। जी बिल्कुल, आपका मैसेज एक सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, उसमें API जनरेट करेंगे और ऑटोमेटिकली मैसेज वहाँ पे API बना के इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपकी रिकॉर्डेड मैसेज ऑटोमेटिकली जाती रहेगी। ओके ओके। और जी। जैसे मान के चलो, रिन्यूअल के लिए यहाँ पे मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप रिन्यूअल के लिए भी हम वॉइस कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। मतलब इससे आपके जो वॉइस कॉल से तीनों काम मेरे हो सकते हैं, कलेक्शन भी हो सकता है, और क्या नाम है, प्रमोशन भी हो सकता है, और कोई भी मेंबरशिप वगैरह कुछ भी है तो रिन्यूअल भी हो सकती है। रिन्यूअल के लिए आप मतलब उनको डायरेक्टली। अलर्ट भी दे सकते हैं हम। ठीक है, कलेक्शन भी कर सकते हैं, पेमेंट कलेक्शन भी कर सकते हैं, प्रमोशन भी कर सकते हैं। जी सर। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपका वॉइस कॉल का क्या होता है, कैसे होता है।
तो जी। मुझे आप एक बार दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है? आप बता रहे थे ना ऑन नंबर या सर्वर नंबर, ये क्या है, कैसे काम करता है, एक बार मुझे दिखाएंगे आप? जी, मैं बिल्कुल दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप मुझे ना स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा दीजिए। ओके सर। सर स्क्रीन आ रही है ना? नहीं, अभी स्क्रीन नहीं आ रही, आपका फोटो आ रहा है सिर्फ। अभी आई थी बीच में, फिर बंद हो गई। जी। अभी आ रही अब है आने सर? लगी। हाँ, अब आने लगी। ये बीच में जो आ रहा है ना स्टॉप शेयरिंग के बराबर में जो हाइड है, इस बटन पर जी। क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाएगा। हाइड पे क्लिक करेंगे तो। ओके, थैंक यू। सर ये हमारा यूआरएल है, तो अगर आप हम्म। इसको रीसेल करते हैं तो आप अपने सब डोमेन पे भी बना सकते हैं, और पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसे मतलब डायरेक्ट। इसे मैं आगे बेच भी सकता हूँ अपने जैसे फ्रेंड वगैरह को? बिल्कुल, आप अगर अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, जैसे आपके रियल एस्टेट में है, अगर आपको और कई सारे रेफरल भी आते होंगे तो आप उनको डायरेक्ट खुद से भी सेल कर सकते हैं और एक अलग एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। ओके, तो ये मतलब मैं अपने नाम से वाइट लेबल यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। ये जो आपका boys.webtechsolution.co आ रहा है, यहाँ पे जी मैं जी। अपने डोमेन पे ये सर्विस यूज कर सकता हूँ? जी सर। और नीचे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, पॉवर्ड बाई आपकी कंपनी का नाम। तो फिर आप अपना अपने हिसाब से लॉगिन डैशबोर्ड भी लगा सकते हैं, इस डैशबोर्ड को चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन में जाके। ठीक है। अ, इसमें सर देखिए, ये है आपका वॉइस मैसेजिंग का ऑप्शन। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले वॉइस मैसेजिंग पे जाना होगा। ठीक है। ओके। यहाँ पे आप कंपोज करेंगे, तो कंपोज हम्म। में आपको सबसे पहले ये आपको जो दिया हुआ प्लान है वो आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कितने हम्म। पैसे में प्लान मिल रहा है। हम्म। ओके। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो, इसमें क्या है कि ये ऑन नंबर से कॉल जाती है, अगर आप अपने नंबर से भेजना चाह रहे हैं तो आप अपने नंबर से हम्म। कॉल भेज सकते हैं। आपको अपना नंबर ऐड करना पड़ेगा, ऐड वॉइस सेंडर आईडी पे जाके। ठीक हम्म। है। यहाँ पे आप अपना नंबर डालते हैं, तो हम्म। आपके नंबर पे एक कॉल जाएगा, वो नंबर वेरीफाई करेगा तभी आपका नंबर ऐड होगा। अगर कॉल के हम्म। थ्रू वेरीफाई नहीं हो रहा है तब तक उस नंबर को ऐड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सेंड वेरिफिकेशन कोड कॉल, हम्म। तो कोड, कॉल पे कोड आएगा वो यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर आप आगे हम्म। ऐड कर सकते हो उसे। तो एक ओके। बार करके दिखाइए मुझे। ओके। तो इससे मैंने ऐड किया अभी। मैं एक हम्म। नया नंबर डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये है। हम्म। ये बता रहे हैं कि कॉलर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं हम्म। दूसरे नंबर पे दिखा दे रहा हूँ। तो ये कॉलर आईडी पहले से बनी हुई है तो उसको यूज नहीं कर सकते दोबारा? उसको यूज कर सकते हैं, अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस कॉलर आईडी पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन हम्म। कौन से नंबर्स एडेड है यहाँ पे। ये नंबर हम्म। एडेड है, ये नंबर आपका एडेड है। हम्म। जो भी मैं नंबर स्टार्टिंग में ऐड कर रहा था वो नंबर ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इससे एक बार ही कॉल जाएगी एक नंबर नहीं, से? इससे आप कभी भी नंबर सेलेक्ट करके कभी भी कॉल भेज सकते हैं। इसकी ओके। टाइमिंग भी आपके सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक आप कॉल लगा सकते हैं इस पैनल के थ्रू। ओके। जी। तो यहाँ से आप कोई भी नंबर ऐड करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप उसको यूज नहीं करना चाह रहे तो। हम्म। ओके। ठीक है, आप डिलीट करके मुझे दोबारा एक बार ऐड करके दिखाइए। ओके सर। ये नंबर डिलीट हो गया है, तो अभी यहाँ से हम्म। वॉइस कॉलर आईडी पे जाके उसको ऐड करते हैं, ऐड वॉइस कॉलर आईडी। हम्म। यहाँ पे नंबर डालेंगे। हम्म। सेंड वेरिफिकेशन कोड कॉल, तो अभी एक कॉल हम्म। आएगी, उस कॉल को पिक करेंगे फिर। करके दिखाइए मुझे आप किस तरीके से पिक करके। आप इस नंबर से ही मेरे नंबर पे कॉल करके आप दिखाइए। ऐड हो गया है। यहाँ पे अभी ऐड किया था 4 जून पे। टू मतलब आपका टाइमिंग भी दिखा देगा कि कब ऐड किया था आपने, और ये हम्म। अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। अभी हम जाएंगे वॉइस मैसेजिंग पे और कंपोज वॉइस मैसेज करेंगे। हम्म। यहाँ पे फिर हमको प्लान सेलेक्ट करना है, और जो नंबर्स हम्म। यहाँ पे सारे नंबर्स एडेड रहते हैं, जिस नंबर से आप कॉल भेजना चाहते हैं उस नंबर को आप हम्म। सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिशेड्यूल टाइम आ रहा है कि नंबर ऑफ टाइम, अगर कोई नंबर पिक नहीं कर रहा है तो उसको दोबारा से भी आप कॉल लगा सकते हैं एक दिन में। हम्म। ओके, तो नंबर 1 करेंगे तो उसको 2 बार कॉल जाएगी, नंबर 2 करेंगे तो 3 बार कॉल जाएगी। तो यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद में ऑल पे क्लिक कर देंगे और आंसर्ड को अनक्लिक कर देंगे, जिससे कि जो कॉल पिक कर चुके हैं उनके पास दोबारा कॉल ना जाए। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आप एक साथ कस्टमर के 10,000 नंबर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 10,000 नंबर ही रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर रखते हैं तो रिपोर्ट में दिक्कत आती है, रिपोर्ट लेट आती है। अगर 10,000 नंबर रखेंगे तो आधा घंटे के अंदर रिपोर्ट भी आ जाएगी और कैंपेन भी बहुत स्मूथली निकल जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपका नंबर, आप बता दीजिए एक बार, मैं नंबर आपका डाल देता हूँ। 999 जी। 999 ओके। 719। ओके। इसी तरह से आपके ये नंबर ऐड होने के बाद में यहाँ पे ऑप्शंस है कि फाइल्स आप चूज कर सकते हैं। फोन नंबर के लिए आपकी जो फाइल है यहाँ पे ऑलरेडी पोर्टल पे दिखा रखा है कि मिनिमम 25 सेकंड की होनी चाहिए। उससे कम रूट की फाइल, उससे कम सेकंड की फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी फोन नंबर पे। ओके, अगर उससे कम की होती तो कैंपेन ही नहीं जाएगा, कैंपेन कैंसिल हो जाएगा। और 27 सेकंड की मैक्सिमम फाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे ऊपर होती है तो आपकी कॉल्स जो है डबल काउंट करेगी, क्योंकि 3 सेकंड आपके कस्टमर कनेक्शन कॉल के साथ कनेक्ट करने में लगता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक न्यू फाइल का, जिसपे कि आप अपनी न्यू रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं MP3 फॉर्मेट में। अगर आपके पास कोई ओल्ड रिकॉर्डिंग है तो जो आपने पहले यूज की है आप उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस ओल्ड रिकॉर्डिंग को यूज करके कॉल सेंड कर सकते हैं। तो ठीक ये है। मैंने यहाँ से ऑडियो सेलेक्ट कर ली। अब क्या होता है कि कभी-कभी हमको सेंड इंस्टेंटली नहीं करनी, सेंड लेटर करना है, शेड्यूल करनी है कल की डेट के लिए, तो हम यहाँ से सेंड लेटर पे क्लिक करके डेट और टाइम सेलेक्ट कर देंगे तो उस टाइम के लिए शेड्यूल हो जाएगी। ओके, अगर हम इंस्टेंट सेंड करना चाहते हैं तो नॉर्मली सेंड पे क्लिक करेंगे और कॉल्स यहाँ से चली जाएगी। ये ठीक आपका है। वॉइस कैंपेन सक्सेसफुली क्विट हो गया है। ओके, तो ठीक है, मेरे पास तो आई नहीं कॉल अभी। अभी सर 1 मिनट के अंदर आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। 8448। ओके, इनकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जो कॉल्स गई है कि डायल हो गई है या नहीं हो गई है। और जब अगर पिक नहीं करते हैं तो उसका रिक्रेडिट भी आपको मिल जाता है, रिफंड आ जाएगा, तो इस पे ग्रीन टिक का साइन लग जाएगा। ओके, और डिटेल में रिपोर्ट देखने के लिए आपको ये सबसे लास्ट में प्लस का साइन दिया हुआ है। इसके ये सर्च रिपोर्ट, वॉइस रिपोर्ट के लोगो पे क्लिक करेंगे आप, तो ये पॉपअप खुलेगा। इसमें आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं कि टोटल नंबर कितने आपने अपलोड किए, कितने डायल हुए हैं, कितने आंसर्ड हुए हैं। तो यहाँ से पूरी रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके पूरी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो रिपोर्ट डाउनलोड होती है वो 12 घंटे बाद होती है। 12 घंटे लगते रिपोर्ट में? जी सर, रिपोर्ट जनरेट होने में 12 घंटे लगते हैं। ओके। ओके, और इसके अलावा जो है सर्वर नंबर वाला, इसमें सिंपली इतना ही है कि क्रेडिट आपको आपके नंबर से कॉल जाएगी और जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट आप देख सकते हैं। नॉर्मली आप अपना बैलेंस जो बैलेंस इंक्वायरी पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना बैलेंस अवेलेबल है। ओके, इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे सर फोन नंबर के थ्रू? नहीं, अभी आपकी कॉल नहीं आई मेरे पास। बिल्कुल सर, अभी आ जाएगी सर आपको। आ गई आ गई। ओके सर। नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पत्नी पिटरपहाड़ी पंचायत वार्ड नंबर 12 से इस बार ये रिकॉर्डिंग में वार्ड सुन का पा रहा हूँ चुनाव लड़ रही कि है। इलेक्शन की तो आप रिकॉर्डिंग है। सभी जनता जी जनार्दन सर, से सिलेक्शन के लिए भी हम कैंपेन करते हैं, तो हाँ, उसमें भी ये रिकॉर्डेड। हमारी आपके पत्नी नंबर से पूजा मेरे कुमारी पास को कॉल आप आई है। सपोर्ट करें। जी सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी एक समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूं और हमेशा आपकी दुख सुख में, और ये आपके रिकॉर्डिंग दुख कहाँ सुख से में करानी पड़ती है हमें? इसको आप यदि आप खुद के चाहते वॉइस हैं में कि इस रिकॉर्ड बार करते हैं या फिर मौका हमें किसी दें आपकी सेवा किसी के करने के लिए। आगे से रिकॉर्डिंग भी करा सकते हैं आप। अगर आपके कहाँ पास से? अवेलेबल नहीं है तो रेडियो जॉकी से आप रिकॉर्डिंग करा सकते हैं या फिर खुद की वॉइस में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ये आपको रेडियो म्यूजिक जॉकी के कहाँ साथ, मिलते हैं? रेडियो जॉकी के लिए सर आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है, उनसे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी रिकॉर्डिंग हम करवा के दे देंगे आपको। ओके, ठीक है, तो क्या चार्ज आता है उसका रिकॉर्डिंग का?
रिकॉर्डिंग का सर डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा फ्लो है, फ्लो के अकॉर्डिंग वो उस पे चार्ज करते हैं। 1 मिनट का कम से कम आपका 2500 रुपए लगता है। 1 लाख कॉल कॉल कराने का क्या चार्ज होगा ये अपने नंबर से? अपने नंबर से सर अगर आप कॉल करते हैं तो 25 पैसे की एक कॉल होती है, तो 1 लाख कॉल्स के लिए आपका 25,000 रुपए पड़ेगा सर। और सर्वर के नंबर से? सर्वर के नंबर से सर पड़ता है आपका 18 पैसे से, तो 1 लाख कॉल्स का 18,000 रुपए। ओके। और मान के चलो जैसे मैंने डायरेक्ट अपना एजेंट ऐड किया, तो जी। वो जो बात करेगा वो इसी ड्यूरेशन में से कम हो जाएगा? जी सर, उसके लिए अलग से पल्स मिलती हैं, वो इसी ड्यूरेशन में से आपका कम होगा कि जो आपका बैलेंस अवेलेबल है, वो वहाँ से कम होता रहेगा, पर मिनट के अच्छा। अकॉर्डिंग। जी। ठीक है अंकित जी, बाकी तो मेरी समझ में आ गया है ये पूरा। जी। और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं या क्या चाहिए होता है इसके लिए? कैसे इसके एक्टिवेट करते हैं आप? आप डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए, और हम्म। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो आपका नेम, नंबर, मेल आईडी के साथ में आपको अकाउंट बना के दे देंगे। अगर आप सुपर हम्म। रीसेलर अकाउंट ले रहे हैं तो उसके लिए कंपनी का नाम भी चाहिए होता है, तो कंपनी का हम्म। नेम, वेबसाइट एंड डोमेन चाहिए होता है, जिससे कि आपके डोमेन पे कॉन्फ़िगर करके देते हैं और हम्म। आपका व्हाइट लेबल करके दे देते हैं खुद से। मतलब मेरे नाम से बना के दे दोगे आप? जी सर। ओके। अगर मैं आपके नाम से यूज करता हूँ तो डोमेन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं सर, उसके लिए डोमेन की जरूरत और नहीं ये पड़ेगी। कितनी देर में एक्टिवेट हो जाता है अकाउंट? इसके लिए सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगी सर। 15 मिनट में आप बना के दे दोगे? 15 पेमेंट मिनट कैसे में करना आपका होता है? जी सर। पेमेंट कैसे करना होता है? पेमेंट आपको देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो रेजर पे का आपको लिंक दे दिया जाएगा, वरना आप हम्म। जीएसटी के साथ में करंट अकाउंट में भी कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जी सर। मतलब 15-20 मिनट में आप एक्टिवेट करके दे देंगे मुझे? और बिल्कुल टाइमिंग क्या सर। है इसकी? आप मॉर्निंग में 7 AM से 9 PM तक आप कैंपेन रन कर सकते हैं इसके थ्रू। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक? और जी ये सर। डीएनडी नॉन डीएनडी दोनों पे जाएगा? बिल्कुल सर, दोनों पे जाता है। दोनों पे जाए। तो डीएनडी में तो मेरा नंबर बंद हो जाएगा, मैं अपने नंबर से भेजूंगा तो? नहीं सर, उस केस में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सर्वर्स जो चेंज करते रहते हैं, तो चैनल चेंज होते हैं, फिर उससे नहीं दिक्कत आती है। नहीं नहीं, मेरे नंबर से जब जा रहा है तो? तो उस केस में सर आप सर्वर नंबर यूज कर लीजिएगा। अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो सर्वर नंबर यूज कीजिएगा, केवल इम्पोर्टेंट अलर्ट के लिए आप अपना वो नंबर यूज कीजिए। अच्छा, मतलब जी। डीएनडी में बंद हो सकता है, नहीं तो मुझे नया नंबर लेना पड़ेगा कोई? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है अंकित जी, मैं समझ गया हूँ क्या है वॉइस कॉल किस तरीके से मैं अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूँ। जी लीड भी सर। जनरेट कर सकता हूँ, अलर्ट भी दे सकता हूँ, ओटीपी भी ले सकता हूँ, ठीक कलेक्शन भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। जी सर। ठीक है जी अंकित जी, मैं समझ गया हूँ। मेरी एक और कंपनी है, जैसे मेरे उसमें मुझे यूज करना है। हमारा ना सिक्योरिटी सर्विसेज का काम है। जी। तो हमें क्या है ना, अपने गार्डों को जगाने के लिए 4,000 गार्ड हैं हमारे पास। जी। ठीक है, तो वहां पे मुझे अपने नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक ओके। है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालते हैं, तो कई बार हमें करना पड़ता है। हमारे जो मैनेजर होते हैं, जीएम होते हैं, वो कई बार मैसेज डाल के उनको जगाते रहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, उनको मिस कॉल, मतलब कॉल वो उठाए ना, और क्या नाम है, उनके पास में कॉल चली जाए। जी। तो तो उसके लिए सर आप मिस कॉल सर्विस ले सकते हैं, उसमें नॉर्मल सॉरी वॉइस कॉल ही ले सकते हैं, कि उसमें आप अपना रिकॉर्ड मैसेज करके, जैसे अगर वो पिक कर लेंगे तो उसका एक अलार्म मिल जाएगा उनको। हम्म, जी। अगर वो उसको उठाएंगे नहीं तो चार्ज तो नहीं लगेगा ना मेरा कोई? नहीं नहीं, उसमें केवल आंसर्ड कॉल आपकी काउंट होंगी, जैसे कि स्विच ऑफ है फोन या नॉट आंसर्ड है, बिजी है कहीं, नहीं नहीं, वो तो वो हम अपने क्रेडिट गार्ड को आपको, सभी ट्रेनिंग दे क्रेडिट देंगे। आपको वापस मिले। हम अपने गार्ड को ट्रेनिंग दे देंगे कि भैया आपको कॉल नहीं उठानी है, ये 12 बजे, 3 बजे और सुबह को 5 बजे कॉल आएगी। ठीक है, ये मिस कॉल, कॉल किसी को नहीं उठानी है मेरे नंबर से। तो ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आप उनको बता देंगे तो उनको कॉल जाती रहेंगी, लेकिन अगर वो पिक नहीं कर रहे हैं, अगर कोई पिक कर रहा है तो उसका क्रेडिट कटेगा, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं कटेगा, आपका क्रेडिट आपको वापस मिल जाएगा। मतलब फ्री में भी मेरा ये काम हो सकता है? अगर जी कुछ सर। उठाएंगे तो उसका मैं पे कर दूंगा? बिल्कुल सर। और ये आपका रिक्रेडिट जो है सर, वो 1 घंटे के अंदर आता है, इंस्टेंटली नहीं आता है। ठीक है, 1 घंटे में तो आ जाता है ना? जी सर, बिल्कुल 1 घंटे के अंदर आ जाता है। अब पेमेंट कैसे करनी होती है आपकी? एडवांस करनी होती है, कैसे करनी होती है? पेमेंट आपको एडवांस करनी पड़ती है सर, प्रीपेड सर्विस देते हैं। जैसे ही आपने अकाउंट बना के देंगे, आप पेमेंट कर देंगे, आपका क्रेडिट 5 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ बाद में।
एक बार मैं टीम Okay. से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, Okay. थैंक यू अंकित जी।